नमस्कारम। योगिक क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला के 36वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, जहां हम बैठे हैं ये जगह चैतन्य योग पीठ द्वारा निशुल्क निरंतर जो स्थायी योग साधना स्थल है उनका ये तीसरा साधना स्थल है। और आज जो चैतन्य योग पीठ का जो दूसरा साधना स्थल है जो कि पहाड़ी पर नूनी अव्वल की पहाड़ी पर स्थित है, वहां जब योगिक क्रियाओं का अभ्यास करवा रहे थे तो कुछ चौंकाने वाली बातें हमारे सामने आई और उनको देखकर आज मेरा सारा दिन मन द्रवित रहा कि उन 15 जैसे महिलाएं योग कर रही थी, उनमें पुरुष भी थे, तो उनमें 5 बच्चियां थी जो कि 15 से 20 साल की थी और उनकी जो मदर थी वो भी उनके साथ थी। और उन्होंने बताया जी पिछले 9 महीने से हम आपके साथ योग कर रहे हैं, लेकिन हेजिटेशन में हम बता नहीं रहे थे और जब अब हमें फायदा हुआ है हर चीज का, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी ये बच्चियां हैं, मैंने कहा 5 की 5 कहने लगी हाँ 5 की 5। तो आप लगाओ कि आंकड़ा नापो, आप भी क्या आंकड़ा होगा। मैं तो ये कहती हूँ हर दूसरी तीसरी बच्ची इस चीज से पीड़ित है। तो उन्होंने बताया कि जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में क्या होता है कि जो ये यहाँ का जो एरिया है, मतलब लोअर अब्डोमेन है, इसमें दर्द रहता है और इसको पकड़े बैठी रहती है। कभी महीने में पीरियड्स आते हैं तो कई बार 2 महीने हो जाते हैं, कई बार 15 दिन में आ जाता है, कई बार फ्लो इतना होता है कि संभाला ही नहीं जाता, कई बार बहुत ही कम आता है। एक बच्ची तो ऐसी थी कि वो कहती है कि जब पीरियड्स आते हैं तो यूरिन पास भी नहीं होता और पेट को पकड़े बैठे रहती हैं। तो अब जैसे गांव में जो योग शिविर चल रहे हैं उनमें से भी यही बात निकल कर आई है कि जो शहर में रहने वाले हैं उनके पेरेंट्स तो डॉक्टर्स के पास उनको ले जाते हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं ना वो तो बेचारे बताते ही नहीं शर्म के मारे। उनकी मदर्स है वो भी यूं सोचती रहती हैं भाई कुछ नीम हकीम वाला जो इलाज है वो करती रहती हैं और वो बच्चियां परेशान रहती हैं। तो हमने फिर ये मंथन किया कि भाई हम कौन से 5-7 ऐसी योगिक क्रियाएं करवाएं जिनसे उन बच्चियों का भला हो सके। और बहुत ही कारगर और बहुत ही, मैं यूं कहती हूँ कि रामबाण की तरह काम करेंगे अगर आप अपनी बच्चियों को ये योगाभ्यास अभी से करवा देंगी, जैसे 15 साल की होगी या 20 साल की होगी। वरना तो आने वाला जो समय है जब उनकी शादी हो जाएगी तब आप देखो कि भी अब तो आप सहन कर रही हैं, फिर उसके बाद में ससुराल पक्ष वाले हैं ना वो भी फिर उनको उठाए उठाए पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो तो भाई मैरिज के बाद सभी को चाहिए ही, वो जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या बढ़ेगा, मानसिक अवसाद बढ़ेगा। और आने वाले समय में मैं तो ये कहती हूँ कि जो ये बीपी वाली या शुगर वाली ये बीमारियां तो आप लेके फिरेंगे, इनको तो आप कहेंगे ही नहीं। मानसिक अवसाद इतना बढ़ने वाला है कि जब अब जैसे योग की और ध्यान की प्राणायाम की दुकानें खुल गई ना आपके मन को ठीक करने के लिए, फिर और भी बड़ी बड़ी दुकानें खुल जाएंगी और फिर आप जो ये पैसा कमा रहे हैं, जो आपकी गाड़ी कमाई है ना, सारी इन्हीं चीजों में चली जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको आगाह करती हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपना समय निकाल कर योग ध्यान प्राणायाम किया करें। और हमारे भी प्रयास है कि भी हम भी अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता। मैं आपको आज ऐसी योगिक क्रियाओं का अभ्यास बताऊंगी, अगर आप अपने बच्चियों को 1 महीना उनको करवाओगी तो आप देखेंगे कि भाई ड्रास्टिक रूप से चेंज आएगा। और जब ड्रास्टिक रूप से चेंज आएगा तो फिर मैं अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता नहीं रहूंगी, फिर मेरे साथ आपको भी आना पड़ेगा कि भी वाकई में इन चीजों से आपको फायदा मिला है। तो सर्वप्रथम तो ये क्रियाएं जो हम करेंगे वो क्रियाएं हमने पहले भी बहुत बार करवाई हैं, लेकिन आज का जो चर्चा है वो इसी विषय पर है, पीसीओडी पीसीओएस पीरियड से संबंधित दिक्कत, जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स हैं वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो अनबैलेंस जो हो गए हैं उनके लिए ही अभ्यास है। तो मैं 5-6 आपके लिए आज अभ्यास लेकर आई हूँ, वो अभ्यास मैं आपको करवाऊंगी। उनको आप अपने बच्चियों को करवाएं, खुद भी करवाएं। आपने पुराने समय में ये देखा होगा, वो 60-70 का दशक रहा होगा, कभी भी 60-70 के दशक में कहाँ महिलाओं को ये रोग होते थे, नॉर्मल बच्चे होते थे। क्यों? महिलाएं चक्कियां चलाती थी, काम करती थी। अब सारी चीज सब छोड़ दिया और सबसे बड़ा प्रेशर आप अपने बच्चों पे क्या डालती हैं कि मान लो आपके घर में 2 बच्चियां हैं, दोनों बच्चियां ही मान लो एक ही क्लास में, तो आप सोचते हैं कि दोनों ही फर्स्ट आए। भाई एक क्लास में एक ही तो फर्स्ट आएगी। तो वो प्रेशर डालने की बजाय मैं मानती हूँ भाई वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, आईएएस बने, आईपीएस बने या कहीं और ऊंचे ओहदों पे जाएं, लेकिन जब वो ऊंचे ओहदे पे चले जाएंगे, जब उनका स्वास्थ्य उनके साथ नहीं देगा और फिर ये जब दिखते उनके सामने आएंगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप उनको तो इन चीजों को ये आप योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो आप इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और करवाएं। मैं आपको आज 5 योगिक क्रियाएं बताती हूँ। सबसे पहले तो हम करेंगे मलासन, जो कि मैं रोज ही जितनी भी
योग साधना स्थल उनमें रोज करवाती हूँ, रोज बताती हूँ। और हमारे जो योगाचार्य हैं, ये देविन हैं, कमलेश जी हैं, वो भी आपको रोज जब योग करवाते हैं तो आपको बताते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि भाई मैं इसको, क्योंकि मैं हर जगह नहीं जा सकती, तो ये हर जगह जितने भी योग स्थल खुले हुए हैं उनमें सब में परफेक्ट योगाचार्य हैं जो आपको नित्य निरंतर योग करवाते हैं। तो आज मैं आपको 5 योग करवाती हूँ, आप मेरे साथ साथ करेंगे। सर्वप्रथम तो हम मलासन कर लेंगे। देखो, तो ये देखो ऐसे बैठ जाएंगे मलासन में, जो कि मैं रोज ही करवाती हूँ आपको। मलासन करेंगे। एक ये अभ्यास, इसको आप 5 मिनट तक करें। उसके बाद में अगला अभ्यास भद्रासन करेंगे। भद्रासन के बारे में विस्तार से वीडियो बनाई है, विस्तार से आपको पता भी है, आप जानते भी हैं, लेकिन आज दोबारा से आपको याद करवा रहे कि ये अभ्यास आप अपने बच्चों को करवाएं ताकि आने वाला समय उनका सुखपूर्वक बीत सके। भद्रासन के बारे में मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई है जिसमें विस्तार से चर्चा कर रखी है। आप उस पर जाएं, उसको देखें, समझें और करें, क्योंकि नाभि से नीचे की तमाम बीमारियों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास, चाहे वो पीसीओडी, पीसीओएस, या लड़कों में जो 50 के बाद आजकल प्रोस्टेट की दिक्कत आती है उसके लिए, बहुमूत्र की दिक्कत है, या रुक रुक के पेशाब आता है, बहुत सारी असमय कामेच्छा उत्पन्न होती है, कितनी सारी जो 40 बीमारी है वो मात्र आपकी भद्रासन से दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, ध्यान मस्तक में जोड़ ले अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर से, प्रार्थना करते हुए, उसके साथ जुड़ते हुए, ताकि आपको दुगना लाभ मिल सके। पैरों को जितना नीचे की तरफ ले जा सकते हैं ले जाए। इसको आप 10 मिनट से शुरू करके अपनी सामर्थ्य अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट तक आप इसको करें इसको। लेकिन करना पड़ेगा, दिन में 2 टाइम करवाएं आप अपने बच्चों से। और उसके बाद में फिर आप बटरफ्लाई कर ले। ये अभ्यास 2 हो गया आपके, भद्रासन हो गया और मलासन हो गया। अब हम लेटकर अभ्यास करेंगे, 2 अभ्यास, फिर उसके बाद में एक विपरीत करनी करेंगे। लेकिन विपरीत करने की भी बहुत लंबी विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख लेंगे। तीसरा अभ्यास वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन के बारे में आपको हमने पहले भी विस्तार से बताया है। वज्रासन क्या है? जब वज्रासन में बैठते हैं, भोजन करने के बाद 15 मिनट जरूर वज्रासन में बैठा करें। जब वज्रासन करते हैं तो हमारा जो एड़ी वाला हिस्सा है ये हमारे हिप्स के नीचे रहेगा, यानी कि एड़ियों पे हम हिप्स रखेंगे और अपने दोनों अंगूठे मिला के रखेंगे। पहले मैं बहुत बार आपको बता चुके हैं, ये देखो, दोनों अंगूठे मिलाएंगे, इसको वज्रासन कहते हैं। ये हुआ हमारा वज्रासन। ये तो सिंपल साधारण वज्रासन हुआ। वज्रासन यानी कि वज्र के समान जो आपके शरीर को बनाए। खाना खाने के बाद 15 मिनट जरूर आप इसमें बैठा करें। तो वज्रासन की स्थिति में रहते हुए ही, वज्रासन में बैठे थे, हमारे हिप्स के नीचे हमारी एड़ियां थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा खोल लेंगे पैरों को। पैरों को खोल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो जमीन पर टिक गया। जब शरीर जमीन पर टिक गया है, उसके बाद में अपने स्थान पर बैठे बैठे ही हम पीछे जाएंगे। सबसे पहले तो हम प्रैक्टिस करेंगे बैठने की। जैसे कि हमारा पहला दिन हम बैठ गए, 1 दिन 2 दिन हम बैठेंगे क्योंकि हम नए हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हम पीछे जाएंगे। 1-2 दिन हम ऐसे रहेंगे ताकि आपका अभ्यास हो जाए। 1-2 दिन ऐसे रहे, फिर 2 दिन बाद में अपनी कोहनियों को ऐसे टिका लेंगे। फिर 2 दिन ऐसे ही प्रयास करेंगे, क्योंकि धैर्य रखेंगे, धैर्य के साथ करेंगे तो आप नीचे भी निश्चित रूप से जाएंगे। ये रखेंगे, 1-2 दिन ऐसे करेंगे तो शरीर को आदत पड़ जाएगी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपने पैरों को पकड़ के कंधों को जमीन पर टिका लेंगे। कंधे जमीन पर टिक गए, पैर जमीन पर टिके रहेंगे। और आप इस पोजीशन में आने के बाद में महसूस करें कि आपकी थाइज पर कितना प्रेशर आ रहा है। जब थाइज पर प्रेशर आ रहा है और आपके पेट का जो लोअर अब्डोमेन है, यानी पेट का नीचे का जो हिस्सा है, उस पर जो जितना खिंचाव आ रहा है वो हमें बहुत फायदा देने वाला है। इन तमाम बीमारियों में, जो पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड से संबंधित लड़कियों में जो दिक्कत है, और विशेष रूप से जिनकी धरण भी डिगी रहती है, वो धरण भी यथास्थान आएगी इन अभ्यासों को करने से। और थाइज का जो फैट है वो भी साथ साथ आपका कम हो जाएगा। तो इस पोजीशन में आप शुरुआत में 2 मिनट या फिर शुरू में 1 मिनट भी रह सकते हैं, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे आप
इस अवस्था में रहेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपने हाथों को खींचेंगे, पीछे खींच देंगे अपने हाथों को पूरा। जब हाथों को पूरा पीछे खींच देंगे तो आप देखेंगे कि और शरीर में तनाव में आएगा। जब और शरीर तनाव में आएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है। और मैं तो बार बार आपसे ये अपील करूंगी, निवेदन भी कर लूंगी कि आप अपनी बच्चियों को बचाएं और उनको ये अभ्यास करवाएं। अब वापस आ जाएंगे। अब झटके से आपने नहीं उठना है, आपने अपनी एड़ियों को पकड़ना है और फिर थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। थोड़ा ऊपर उठ के अपना बाईं तरफ थोड़ा सा झुका के धीरे धीरे ऐसे उठेंगे, धीरे धीरे उठ जाएंगे और फिर सामान्य हो जाएंगे। वापिस अपने वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आगे थोड़ी देर इसमें बैठे और फिर उसके बाद में पैरों को खोलेंगे। एकदम आपने नहीं भाजना है, पैर खोलिए बिल्कुल धीरे धीरे। जैसे आपके पैरों में यूं लगेगा कि मेरे पैर बड़े स्टिफ हो गए, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेंगे बैठे बैठे। ये मॉर्निंग वॉक होगी। थोड़े से पैरों को ऐसे फिर हिला लेंगे, जैसे थोड़ा सा प्रेशर आया ना पैरों पे, ऐसे कर लेंगे, थोड़ा ऐसे मार लेंगे, ये पैर नॉर्मल स्थिति में आ गए। इसी के साथ एक और अभ्यास, क्योंकि बच्चियों को रात को भी बहुत दिक्कत होती है और जो लोग बाहर काम करने जाते हैं वो भी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रात को फिर नींद नहीं आती, फिर पैरों में दर्द होता है, पैर पटकते रहते हैं, भड़क हो जाती है। उसके लिए भी फिर सोते समय एक अभ्यास, चाहे वो दिन में भी अगर दिक्कत है तो दिन में भी कर सकते हैं, वरना रात को सोते समय ये अभ्यास करेंगे तो नींद बहुत बढ़िया आएगी और जो पैरों में जो भड़क है, पैरों में दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो करेंगे। एक बार दोबारा से फिर लेट जाएंगे इस अभ्यास को करने के लिए। अपने स्थान पे लेट गए, 2-3 लंबे गहरे श्वास ले लेंगे। फिर आपने करना क्या है, मैं राइट पैर मोड़ रही हूँ ताकि आपको दिख जाए। राइट पैर को पकड़ के मोड़ लेंगे, पकड़ के मोड़ के और ऐसे रख लेंगे। ये सोते वक्त ऐसे कर लेंगे आप ऐसे। ये देखिए, पैर को मोड़ के ऐसे रखेंगे। देखो आप कितना, आपके इस पैर के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। मात्र इस प्रेशर से आपको नींद अच्छी आएगी और जो पैरों में भड़क है वो भी ठीक हो जाएगी। ऐसे हाथों को रख लेंगे। अगर आप चाहें तो पीछे ले जाके अपने हाथों को खींच भी सकते हैं। अब इसी तरह दूसरे पैर को मोड़ लेंगे और हाथों को पीछे लेके जाएंगे। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। ये करने के बाद आप आराम से सो जाए। आपको 5-10 मिनट में इतनी अच्छी नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। और जो बच्चियां हैं जिनको पीरियड से संबंधित दिक्कत होती है उनको भी बड़ा रिलैक्स महसूस करेगा। तो ये आज की जो चर्चा थी ये विशेष रूप से उन बच्चियों के लिए थी जो बड़ी दिक्कत में हैं। जो आज ये अभ्यास किए, इन अभ्यासों के अलावा भी आप अपनी बच्चियों को विपरीत करनी करवाएं। और विपरीत करने के अलावा जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये चीजें सारी जोड़कर उनका एक पैकेज बना के दें और उनके साथ बड़े प्यार से उनको हैंडल करके और इस राह पे लेके आए कि वो योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, ताकि उनका जो आने वाला जीवन है वो सुखमय बीते और आप भी सुख में रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे मिलते रहेंगे।